यहाँ 1 रुपए का नाला नहीं बना है, उस पर 12 लाख रुपए का निकासी है। यहाँ कोई अधिकारी पदाधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसा कोई भी पंचायत नहीं है जहां जन समस्याओं का अंबार नहीं लगा हो। लेकिन हमारे जो माननीय मुखिया जी सब हैं, स्कॉर्पियो में 4 गो को बिठा के और लिबासा ओढ़ के घूमने का काम करते हैं। इसके अलावा उन लोगों से कोई काम नहीं हो रहा है। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड मुख्यालय खड़े हैं और यहाँ वार्ड सदस्य एक बार फिर 1 दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। अभी बीते 22 जुलाई को ही ये लोग धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन बिहार सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है, ऐसा इसीलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर खड़े जो सबसे पहले जनप्रतिनिधि हैं, जिनको वार्ड सदस्य की उपाधि दी गई है, कहने के लिए तो उनको सबसे निचले पायदान का बताया जाता है। सबसे जड़ की बात अगर करें हम लोग, धरातल की बात करें तो सबसे पहले जनता उन्हीं को अप्रोच करते हैं। लेकिन आज हाशिए पर इन लोगों को खड़ा कर दिया गया है। इन लोगों की जो समस्या है, इनके संबंध में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और बिहार सरकार की नीति की विफलता कहें इसको, या प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता या कर्तव्यहीनता, इसको किस संज्ञा से नवाजें ये हमको भी समझ में अभी नहीं आ रहा है। लेकिन वार्ड सदस्यों की जो स्थिति है बद से बदतर हो चुकी है। इनकी हालत इस कदर दयनीय हो चुकी है कि इनके वार्ड में कोई भी योजनाओं का आरंभ कर लिया जाता है, पूर्ण कर लिया जाता है, निकासी कर ली जाती है रुपयों की, बंदर बांट कर लिया जाता है। उस सब के बावजूद इन लोगों को एक बार चूं तक नहीं बोला जाता है कि वार्ड सदस्य महोदय, हमने आपके क्षेत्र में कोई काम किया है। और लगातार इन्हीं कठिनाइयों को झेलते रहने के बाद 22 जुलाई के बाद आज फिर वार्ड सदस्य वार्ड पंच महासंघ का यह जो 1 दिवसीय धरना है वो आहूत हुआ है मधवापुर प्रखंड मुख्यालय पर। महासंघ के संरक्षक अजय भगत जी हैं, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। अजय जी, लगातार इस तरीके से उदासीनता बरती जा रही है वार्ड सदस्यों के साथ, क्या लगता है आपको? आप लोगों को बार बार इस तरीके से धरने पर बैठना पड़ रहा है। इस निकम्मी जो पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने आप को हम पदाधिकारी जन सेवा के लिए आए हैं या अपने परिवार की पदाधिकारी बन के आए हैं। जो वार्ड सदस्य वोट के माध्यम से चयनित होकर आया है और सबसे नीचे स्तर के कड़ी के रूप में महात्मा गांधी के अगर सपना को अगर साकार करता है तो वार्ड सदस्य करता है, जो दिन रात जहाँ माने जन सेवा में लगा रहता है। लेकिन दुर्भाग्य है, उसी वोट से जीतता है प्रतिनिधि, बड़े प्रतिनिधि को ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, लेकिन वार्ड सदस्य को अहमियत नहीं दिया जाता है। दुर्भाग्य है कि आज जब से वार्ड सदस्य जीता है, 11 से 12 महीना हो चुका है, अभी तक भत्ता तक नहीं दिया गया है। पूर्व जो वार्ड सदस्य थे उन्हें भी 27 महीनों का इस बीडीओ साहब के द्वारा आश्वासन देने के बाद भी अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। इस तरह 13 सूत्री मांगों के लेकर आज हम लोग धरना पर हैं और कड़े चेतावनी के साथ हैं। अगर इसका निदान अगर लिमिट समय में नहीं किया गया तो निश्चित रूप से जन आंदोलन सड़क तक करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। ये आज बीडीओ साहब को हम लोग अवगत कराने आए हैं। अभी फिलहाल भत्ते की बात है तो भत्ता थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन विकास योजनाओं में उनको हाशिए पर खड़े कर देना क्या श्रेयस्कर लगता है आपको? एकदम सरासर गलत है, क्योंकि किसी भी वार्ड में कोई भी मुखिया कार्य करेगा, किसी वार्ड में ही करेगा। वहाँ का किसको आवश्यकता है आवास का, किस नली की गली होने सड़क का आवश्यकता है, किस नाला का आवश्यकता है, वार्ड सदस्य अच्छा नहीं जान सकता है कोई। और उसको दरकिनार करके बड़े जनप्रतिनिधि के द्वारा दलाल के माध्यम से उसको चयनित किया जाता है, जो घोर निंदनीय विषय है। एक और विषय चर्चा कर देते हैं कि अगर पंचायत सेवक के सामने हमारे वार्ड सदस्य अगर अपनी आवाज उठाते, अपने अधिकार की बात करते हैं, तो उनको केस करने का भी उनको धमकी दिया जाता है। तरैया पंचायत में भी हुआ है। हमारे पूर्व उप मुखिया लव भंडारी हैं और वर्तमान में वार्ड सदस्य हैं, और उनको कहने गए कि हमारे अधिकार का क्या है, क्या योजनाएं हमें बताइए, तो उसको कहा गया कि तुम दारू पी के आए हो और इसका वीडियो के माध्यम से एफआईआर करने की प्रक्रिया चली है। चेतावनी देने जा रहे हैं कि उसको अगर वापस नहीं किया गया तो निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन तालाबंदी तक करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अच्छा, यहाँ जितने भी वार्ड सदस्य आज यहाँ इस धरने में बैठे हुए हैं, शामिल हैं, इनमें से कोई भी वार्ड सदस्य ऐसे हैं जिनको प्रभार दे दिया गया हो या प्रभार सौंप दिया गया हो?
एक बार कैमरा घुमाइएगा, कोई अगर हो इसमें से। अभी तक नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। तो बीडीओ साहब 3 महीने पहले ऐसा निर्देश भी जारी किए थे, हम लोग खबर भी बनाए थे कि वार्ड सदस्यों को जल्द से जल्द प्रभार जो है सौंप दिया जाए, लेकिन उस आदेश की हवा भी निकल जाती है और उसके बाद इनके आदेश की इस तरीके से अवहेलना की जाती है। उसके बाद भी सिरमौर की तरह बैठे हुए देखते रहते हैं और यहाँ धरना पे धरना हो रहा हो, तो कितना निकम्मापन है ये आप समझ सकते हैं। रामसागर जी, लगातार आप लोग संघर्ष तो कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, क्या मानते हैं इसको? जी, हम लोग यही मानते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है उन्हें कमी, बाहरी, गूंगी, जो हम लोग की बात नहीं सुन रहे हैं। आश्वासन तो दे देते हैं, लेकिन आश्वासन के बाद, जैसे कि पूर्व में भी आप रिपोर्टिंग किए थे, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि हम लोग का आवाज़ आप जो है सो ऊपर तक ले जाते हैं, पहुंचाते हैं। और फिर भी यहाँ के जो प्रशासन है कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई हुई है ना, या नहीं सुन पा रहे हैं। तो आज हम उन लोगों को चेतावनी देने आए हैं कि अगर आज के धरना के बाद जो हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी लिमिट समय के बाद, तो हम लोग यहाँ से सड़क तक जाएंगे, है ना। कि 1 साल से अधिक समय बीत चुके हैं आप लोगों को वार्ड सदस्य बने हुए, अभी तक न कोई इस तरीके का न प्रभार सौंपा गया है, न किसी तरह के काम में आपकी सक्रियता ली गई है, न कहीं आपसे मदद मांगा जाता है। मुखिया जी सबका तो हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन स्कॉर्पियो में बैठने के अलावा उन लोगों के पास कोई काम नहीं बचा हुआ है। एकदम फैक्ट बोल रहे हैं ऑन कैमरा, हमको कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि ऐसा कोई भी पंचायत नहीं है जहां जन समस्याओं का अंबार नहीं लगा हो। लेकिन हमारे जो माननीय मुखिया जी सब हैं, किसी आयोजन में सिर्फ हाथ जोड़कर घूमने का काम करते हैं, इसके अलावा उन लोगों से कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं अगर हो भी रहा है तो लीपा पोती के नाम पे, जहां एस्टीमेट 10 इंच का रहता है वहां 2.5 इंच का नाला बना देंगे, वो यही हो रहा है। वो भी हम दिखाते रहते हैं लगातार आप लोगों को। बताएंगे क्या कहना है आपका? मेरा कहना है पिहवाड़ा पंचायत में जो है डीएम साहब भी 24 तारीख को आए, 24 अगस्त को आए हुए थे। उन्होंने बीडीओ साहब को भी कहे प्रभार के लिए जो है आज दिला दो। जो है 24 अगस्त से आज तक हम लोगों का प्रभार भी नहीं मिला है। और पिहवाड़ा पंचायत का जो अभी वर्तमान मुखिया है वो जो है अपने मनमानी से कोई काम करता है, एक आम सभा भी नहीं हुआ है। और यहाँ ब्लॉक में पोर्टल पर लोड करवा करके अपना मुखिया मनमानी तरीके से जो है काम करवा रहा है। और पूर्व का मुखिया 1 करोड़ रुपए का निकासी केवल कागज पर करवाए हुए है, जहां 1 रुपए का नाला नहीं बना है, उस पर 12 लाख रुपए का निकासी है। इसकी जांच सरकार जो है जांच करवावे, और अगर हम दोषी हैं तो मुझे सजा मिले, नहीं तो अगला दोषी है तो दोषी को सजा दिलवावे। यही कहेंगे जो है कि और विशेष क्या कहेंगे। यहाँ कोई अधिकारी पदाधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है। 33 आवेदन दिए हैं 24 अगस्त को पिहवाड़ा पंचायत में डीएम साहब को, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो जिलाधिकारी महोदय अगर हमें देख पा रहे हो तो हमारी दरख्वास्त रहेगी कि बुधवारी जांच के नाम पर जो खानापूरी की जा रही है, लगातार हर बुधवार को हर पंचायत में जो है कोई बड़े स्तर के अधिकारी पहुंचते हैं और जांच के नाम पर जो खानापूर्ति की जा रही है उसमें अगर आवेदन लिया जाता है तो उस पर कोई त्वरित रूप से कार्यवाही भी होनी चाहिए। इसका मतलब ही क्या रह जाएगा अगर उन आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। हमारे साथ सच्चिदानंद ठाकुर उर्फ बम जी हैं। बम जी, आप लोग एक बार पुनः धरने पर आ गए, इससे पहले 22 जुलाई को भी धरने पर बैठे थे। क्या सिर्फ धरना देने से ही आप लोगों की मांगे सुनी जाएंगी, लगता है आपको? क्या विश्वास है आपको? जिस तरह देश की आज़ादी में लड़ाई लड़नी पड़ी स्वतंत्रता सेनानियों को, उसी तरह यदि प्रखंड प्रशासन यदि सुसुप्ता अवस्था में, तो मैंने पुनः आज जागृत करने के लिए कि यदि आप मेरा अधिकार नहीं दीजिएगा, मेरा अधिकार तो संविधान दिए हुए है, पंचायती राज संशोधन विधेयक 2006-2016 में ऑलरेडी हमारा अधिकार है। और आप लोगों के कारण यदि हमारा अधिकार शोषण हो रहा है तो उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। आज पुनः हम आपको रिमाइंडर धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद हम आमरण अनशन करेंगे और डीएम साहब के यहाँ अभी धरना करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे, उनके यहाँ जो जनता दरबार में जाकर मिलेंगे। और ये इस तरह की कार्रवाई रही तो
हम लोग आम सड़क पर सड़क जाम करना भी सीखेंगे, प्रखंड मुख्यालय बंद करना। देख रहे हैं किस तरह का उबाल है वार्ड सदस्यों का, और आज हमारे पीछे जो ये वार्ड सदस्य एक बार पुनः धरने पर बैठे हुए हैं। और लाजमी सी बात है कि चुनाव हुए 1 साल से अधिक समय बीतने वाले हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को प्रभार तक नहीं हस्तांतरित किया गया है। तो कितनी बड़ी विफलता है प्रशासनिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर, यह समझा जा सकता है। ऐसे में कैसे परिकल्पना कर सकते हैं हम लोग कि जिस लोकतंत्र की अवधारणा बापू ने रखी थी कि भारत गांवों का देश है, गांवों से इसकी सत्ता शुरू होती है, और उस गांव के धरातल स्तर पर सबसे निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हैं वार्ड सदस्य, और उन्हें अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो एक सुंदर लोकतंत्र की परिकल्पना कैसे की जाएगी, यह हमारे दर्शक बखूबी जज कर सकते हैं। मीडिया लाइव न्यूज के लिए कैमरामैन मनोज के साथ मैं निखिल, धन्यवाद।